मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और हम परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास करते हैं हमारी आशीषें आपकी ओर से है। आने वाले समय में प्रभु अपने जितने आराधकों को आप चाहते हैं कि आपकी आशीषों को लेने के लिए आए, सभी को बारी बारी भेजें, जिससे कि आप ये सभी अपनी आशीषों को लेकर आपके साथ बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें भजन संहिता 130, साम 130, जहां लिखा है, हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा। हे प्रभु, मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहें। हे यह, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु, कौन खड़ा रह सकेगा? परंतु तू क्षमा करने वाला है, जिससे तेरा भय माना जाए। मैं यहोवा की बाट जोता हूं, मैं जो उसकी बाट जोता हूं, और मेरी आशा उसके वचन पर है। पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, हाँ, पहरुए जितने भोर को चाहते हैं, उनसे भी मैं अधिक यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूं। यहोवा, इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। इज़राइल को उसके सारे अधर्म कामों से वही छुटकारा देगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गजानंद भाई मेरे साथ जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। गुड्डी जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आशीष परमेश्वर की आपके घराने को। भजन संहिता 30, आपकी और मेरी आशीष। लिखा है, हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों से तुझे पुकारा है। यह आशीष है। गहरे स्थान का मतलब ऐसी स्थिति जहां मैं और आप पतन के गर्त में। गुड्डी जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लिखा है कि मैंने गहरे स्थानों से तुझको पुकारा। जब आपको और मुझे लगता है कि हम बिल्कुल नाश होने वाले हैं, तब भी आखिरी उम्मीद के साथ हम परमेश्वर को पुकारते हैं। लिखा है दूसरी आयत में, हे प्रभु मेरी सुन। आज ये आशीष गुड्डी जी के पास इसलिए है कि उन्होंने परीक्षा के उस समय में परमेश्वर का हाथ नहीं छोड़ा। यह आशीष इसलिए उन पर, वो प्रार्थना करती रही कि हे प्रभु मेरी सुन। आज हर विश्वासी की यह प्रार्थना होनी चाहिए कि हे प्रभु मेरी सुन। That is the blessing given to us by God Himself. जब जब आप और मैं परमेश्वर को पुकारेंगे, विश्वास से पुकारेंगे, अपनी आशीषों को लेकर पुकारेंगे, धन्यवाद के साथ पुकारेंगे, तब तब परमेश्वर आपको और मुझे सुनकर पूरी रीति से निर्भय करके हमारी आशीष को देगा। मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा कुछ भी, ये परमेश्वर की आशीष है। मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा कुछ भी। लिखा है, हे प्रभु मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहें। अंडरलाइन द वर्ड ध्यान। तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहें। यू शुड प्रे दिस प्रेयर टू गॉड कि प्रभु मेरी ध्यान से मेरी बात को सुन। जब परमेश्वर का ध्यान आपके जीवन पर है, परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन पर है, परमेश्वर का विश्वास आपके जीवन पर है, तब परमेश्वर आपके गिड़गिड़ाने पर ध्यान देगा। अंडरलाइन द वर्ड गिड़गिड़ाना। कई लोग हक से बहुत बुरी तरह परमेश्वर के पास आते, परमेश्वर मैं आ गया, मेरी ये आशीष मुझे दे। नहीं,
बाइबल कहती परमेश्वर के सम्मुख जाएं तो गिड़गिड़ाते हुए, कांपते हुए परमेश्वर के सम्मुख खड़े हों। क्योंकि मेरी और आपकी औकात नहीं है कि हम परमेश्वर के सामने खड़े भी हों। मेरी और आपकी औकात नहीं है कि हम परमेश्वर के सामने खड़े हों। लेकिन जो व्यक्ति अपनी आशीष को, बिल्कुल आशीष है ये, जब जब आप प्रार्थना करके ये गिड़गिड़ाकर मांगेंगी, परमेश्वर, अगर आपकी आशीष परमेश्वर जैसी या परमेश्वर के से है तो वो मिलेगी। मैंने आपको बताया ना, आई प्रेड फॉर 6 years टू गेट माई परमानेंट जॉब। 6 लंबे साल आई प्रेड फॉर माई ब्लेसिंग एंड आई गॉट द बेस्ट ब्लेसिंग इन माई लाइफ। मैंने 6 वर्ष अधिकाई से प्रार्थना करते हुए परमेश्वर से अपनी नौकरी की आशीष मांगी, और 6 वर्ष बाद परमेश्वर ने जो दिया है उसको आज तक कोई छीन नहीं पाया है। दैट इज द ब्लेसिंग इन द आईज ऑफ गॉड। अपनी आंखों को परमेश्वर के दर्शनों से जोड़िए, देखिए परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में क्या कर रहा है, जानिए आपकी आशीष परमेश्वर से कैसे आती है। देखिए, हे यह यानी हे यहोवा, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकता है। सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। लिखा है, हे यह यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले। इफ परमेश्वर, अगर परमेश्वर हमारे अधर्म का कामों का लेखा लेने जाए तो शायद मैं और आप में से एक भी व्यक्ति परमेश्वर के सामने टिकने लायक नहीं है। हम हर बार मन, वचन और कर्म से पाप करते हैं, और हर बार हम परमेश्वर के सामने अपनी आशीष पा लेते हैं। क्यों? परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय। ध्यान रखिएगा। साम 130 आपकी और मेरी आशीष, और उसका 30वां पद कहता है, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा। न धनवान, न गरीब, न कोई भी परमेश्वर के सामना करने की हिम्मत हम में से किसी की नहीं है। लेकिन परमेश्वर की आशीष है, आज हम जीवित हैं, आज हम सांस ले रहे हैं, आज हमारे बच्चे परमेश्वर के साथ हैं, आज हमारा घर सुरक्षित है, आज हमारे पास जरूरत की हर वो चीज है जो परमेश्वर से हम मांगते हैं, हर वो चीज। ये आशीष है। देखिए, धीरज से यहोवा की बाट जोते रहें, नियत समय पर वो आपकी आशीष देगा। आपका समय आया, एंजल के साथ आया, एंजल के साथ वेरोनिका तक गया और आपकी आशीष आई। मैंने सिर्फ आपके लिए यह प्रार्थना की, प्रभु यदि ये आशीष आपकी ओर से हो तो इनको ये आशीष मिले। अगर ये आशीष आपकी ओर से हो परमेश्वर, तो ये आशीष वेरोनिका को मिले और गुड्डी जी इस आशीष को अपने जीवन में देखने पाए। आपने देखा, आप देख रही हैं और आप देखती रहेंगी, क्योंकि परमेश्वर जब एक बार चीजों को देने लगता है फिर कोई रुकावट नहीं आती, फिर नहीं आती कोई रुकावट। लिखा है, परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। परमेश्वर हमें अधर्म के कामों का क्षमा करता है। अनुग्रह की आशीष है ये छोटा सा पद आपकी और मेरी बहुत बड़ी आशीष है। यीशु मसीह के बलिदान से अनुग्रह की आशीष खुली, और आशीष ने जिस चीज को आपको और मुझे दिया वो था परमेश्वर की क्षमा। परमेश्वर की क्षमा हमारे जीवन में आई। मैंने और आपने अपने पापों का पश्चाताप किया और बाइबल की उस आशीष को लेने में सक्षम रहे जिसमें लिखा गया था, यदि तेरे पाप गहरे लाल रंग के भी हों तो क्या है, तेरे पाप गहरे लाल रंग के भी हों, अर्गवानी रंग के भी हों, तो मैं उन्हें पीछे फेंक कर फिर स्मरण नहीं करूंगा।
दैट इज द ब्लेसिंग। परमेश्वर क्षमा करने वाला है। देखिए गुड्डी जी, अब आपकी आशीष शुरू हो गई, रुकावट नहीं आएगी। प्रार्थना में लगे रहिएगा, क्योंकि जब परमेश्वर का चक्र घूमता है तो वो तभी रुकता है जब आपकी पूरी आशीष आप तक आ जाती है। देखिएगा, शैतान कोशिश करेगा, लेकिन आपका समर्पण, आपकी आशीष परमेश्वर से है तो विश्वास से डटे रहिएगा। शैतान आपको डराएगा लेकिन नुकसान नहीं कर पाएगा। ये मेरी व्यक्तिगत आशीष है जो मैं आपको दे रहा हूं। शैतान डराता तो बहुत है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये कर लोगे, वो कर लोगे, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। टेक दिस ब्लेसिंग इनटू योर लाइफ। इस आशीष को लेना सीखिए। छोटी आशीष नहीं है। आज आपकी फेसबुक पर प्रसन्नचित्त फोटोएं मुझे इस बात का एहसास दिलाती हैं कि आप परमेश्वर के साथ हैं। आपकी स्टोरी इस बात का एहसास दिलाती है कि परमेश्वर ने आपकी आशीष को दिया है। लेकिन सावधानी से रखिएगा, इन आशीषों को सावधानी से रखिएगा। अपने दोनों बच्चों को निरंतर परमेश्वर में बढ़ने दीजिएगा, क्योंकि आपकी आशीष ये दोनों बेटियां हैं। उनको बताइएगा कि किसी भी रूप से शैतान उन्हें छलने ना पाए, किसी भी रूप से, चाहे वो एंजल हो चाहे वेरोनिका। दोनों बच्चों को लगातार इंस्ट्रक्ट कीजिएगा। एज अ माँ, एज अ मदर, ये आपकी आशीष होगी कि आप अपने बच्चों को परमेश्वर में चलना सिखाएं उन्हें, कि वो बच्चे परमेश्वर के साथ बढ़े, अपनी आशीषों को लें और अच्छे मसीही घरों में अपनी जगह पर पहुंचे। कहिए उनसे कि वो अपनी आशीष को लेना सीखें, परमेश्वर के साथ बढ़ना सीखें, क्योंकि शैतान तरह तरह के सुंदर रूपों में आकर हमारी आशीषों को क्या करता है, छीनता है। आज आपके दोनों बच्चे मैंने देखे सुंदर हैं, लेकिन सुंदरता का मतलब ये नहीं है कि कोई भी छल कर उन्हें ले जाए। उनकी आशीष परमेश्वर से होनी चाहिए, क्योंकि अगर परमेश्वर को उन्होंने अपने जीवन में रखा है, कोई नहीं छीन पाएगा उनकी आशीष। लिखा है, परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय मानना। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। अच्छी बात, ये बहुत खुशी की बात है कि आपने उनको एक दुआई जीवन दिया है, आपने उनको जीवन दिया है। उस आशीष को अपने जीवन में बनाए रखिए। निरंतर प्रार्थना में लगे रहिए, प्रभु में सदा आनंदित रहिए। विश्वास की आशीष आपके जीवन में निरंतर बढ़ती रहे, और वो विश्वास एक समय में इतना बढ़ेगा, मैं आपसे इस बात का वादा करता हूं कि वो विश्वास आपके जीवन में इतना बढ़ेगा कि एक समय आएगा कि आप वो विश्वास लोगों में बांटने के योग्य सक्षम हो जाएंगी। देखिएगा आप। देखिए, मेरा अगला कदम कहां पड़ेगा मैं नहीं जानता हूं, हमारा अगला कदम कहां पड़ेगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये आशीष मैं आपको देके जा रहा हूं। जानिए इस बात को। लिखा है, जिससे तेरा भय माना जाए। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है, और वो बुद्धि जो परमेश्वर के साथ हमें बढ़ना सिखाती है, वो जो बुद्धि जो परमेश्वर के साथ हमें आगे दिखाती है कि मेरा और आपके जीवन का स्तर क्या होगा, मेरी आशीष क्या होगी, मैं किस कदर परमेश्वर के साथ बढ़ पाऊंगा या नहीं बढ़ पाऊंगा। परमेश्वर का भय मानिए। विश्वास से अपने बच्चों को सिखाइए कि वो परमेश्वर के साथ बढ़े। आपका जीवन बहुत चैलेंजिंग रहा है गुड्डी जी, मैं जानता हूं, आपसे बात हुई है। किस तरह से सारी चीजों को करते हुए आप यहां तक आई हैं। आशीष है ये। जब परमेश्वर आपके रास्ते की बाधाएं, उलझाने वाले सारे पाप को दूर करके आपकी आशीषों को दे सकता है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप परमेश्वर की ओर से चल रही हैं। लिखा है, 5वीं आयत कहती, मैं यहोवा की बाट जोता हूं, मैं जो उसकी बाट जोता हूं। 2 बार लिखा है। क्यों? परमेश्वर की बाट जो होना आपकी आशीष है। गजानंद भाई को मैं इसलिए धन्यवाद देता हूं कि कई बार जब वो सुबह का वचन सुनते हैं तो वो खेत में होते हैं,
परमेश्वर की आशीष लेने के लिए एक जगह तय नहीं होती है। परमेश्वर की आशीष लेने के लिए जगह तय नहीं होती। जब चाहे जो चाहे परमेश्वर की आशीष मांग सकता है। गजानंद भाई जैसे लोग, जिनकी गवाही आज तक मैं अपने जीवन में नहीं भूला, मैं भूलता भी नहीं। जानते क्या कहा था उन्होंने? परमेश्वर ने उनके कान में कहा, तू गुटखा खाता है, छोड़ दे। एंड ही लेफ्ट इट। छोटी बात नहीं है कि आप जब परमेश्वर की आवाज को अपने जीवन में सुनने लगते हैं, आप जब परमेश्वर के आदेशों का परिपालन करने लगते हैं, आप जानते हैं कि गुटखा परमेश्वर ने आपको मना किया है, जा फिर ना करना। आशीष है ये। आप जहां भी हो, परमेश्वर की आशीष को मांगते रहिए। गॉड विल सर्टनली ब्लेस यू। कोई स्थान, कोई जगह मत देखिए, कौन सुन रहा है मत देखिए, किसको सुनाई दे रहा है मत देखिए, बस सुनिए, क्योंकि परमेश्वर आपको सुनाना चाहता है। लिखा है, मैं यहोवा की बाट जोता हूं, जो मैं उसकी बाट जोता हूं। परमेश्वर की बाट जोना सीखिए, धीरज से उसकी प्रतीक्षा कीजिए, आपकी आशीष परमेश्वर से आएगी। जो अंत तक धीरज धरेगा, मैं उसे जीवन का मुकुट दूंगा। मैं नहीं फिर कह रहा आपसे, यह आपके जीवन की आशीष है। मैं नहीं कह रहा आपको कुछ ऐसा, बाइबल में स्पष्ट लिखा है, और मेरी आशा उसके वचन पर है। अपनी आशा को परमेश्वर के वचन पर रखिएगा, क्योंकि बाइबल इस बात में स्पष्ट है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। आज ये जीवित वचन आपके घरों में है, उसे विश्वास से अपने जीवन में रखिए। अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना कीजिए गजानंद भाई, क्योंकि आपकी आशीष आपकी पत्नी को आशीष दिलाएगी। आपका विश्वास आपकी पत्नी को विश्वास दिलाएगा। आपकी आशीष से आपकी बिटिया और आपकी पत्नी आशीष पाएंगे। जब भी समय मिलता है, समर्पित होकर घुटने टेककर परमेश्वर से मांगिए, टूटी फूटी प्रार्थना से मांगिए, लेकिन परमेश्वर सुनता है। आपके समर्पण को देखता है, आपकी आशीष को देखता है, आपके विश्वास को देखता है। आप आशीष पाएंगे। सुबह हमने क्या पढ़ा था इफिसियों में? क्रोध तो करो, पाप मत करो, शाम तक तुम्हारा क्रोध न रहे। क्रोध करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, उसका जो प्रभाव है, वो आपके जीवन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में उससे आएगी कड़वाहट। शैतान को आप मौका देंगे, और शैतान को मौका देने के बाद आपकी पारिवारिक आशीषें चली जाएंगी। कुढ़ना, जलन रखना, बदला लेने की भावना आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी कि आप परमेश्वर की आशीषों को लेकर बढ़ें विश्वास के साथ। लिखा है, मेरी आशा उसके वचन पर है। अपनी आशा परमेश्वर के वचन पर बनाए रखिएगा। लिखा है 6ठी आयत में, पहरुए जितना भोर को चाहते हैं। हर आदमी चाहता है कि उसके जीवन में प्रकाश हो। हर जीवन व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में परमेश्वर की आशीषें आए। हर व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि उसके जीवन का अंधकार छटे। हर व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि वो परमेश्वर की आशीषों को देखे। पहरुए यानी पहरेदार जितने भोर को चाहते हैं, 2 बार आया ये। हाँ, पहरुए जितने भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूं। ये वो ब्लेसिंग है जिसमें आपको और मुझे देखना है कि क्या आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम सतही है या बहुत गहरा है। सतही प्रेम दिखाने वाले लोग स्वार्थ से आते हैं परमेश्वर के पास। हर बार जब वो खड़े होते हैं तो वो कोई स्वार्थ लाते हैं, मुझे ये चाहिए प्रभु, मुझे ये भी दे दे। समर्पित होकर नहीं आते वो, स्वार्थ। परमेश्वर से अपनी आशीषें मांगिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमेशा परमेश्वर के पास जाकर कोई स्वार्थ खड़ा कर दें आप
कि प्रभु ये भी चाहिए, ऐसा कर दे, वैसा कर दे। कई लोग इंस्ट्रक्ट करने लगते हैं परमेश्वर को। बाइबल में एक ही लाइन से आपकी और मेरी आशीष आती है, हे प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, लेट दाई विल बी डन इन आवर लाइफ्स। परमेश्वर मेरी आशीष को मुझे दे, ये आशीष है, लिखा है। उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूं, उससे भी अधिक। परमेश्वर को अपने मन, अपने प्राण, अपनी आशीष के साथ बनाए रखिए। आपकी आशीष परमेश्वर से होनी चाहिए, आपका विश्वास परमेश्वर के साथ बढ़ना चाहिए। आपको परमेश्वर अपनी आशीषों को देकर बढ़ाना चाहता है, आपके विश्वास को देना चाहता है। लेकिन आप और मैं अगर परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे तो आशीष किस मुंह से मांगेंगे आप परमेश्वर से? आज आपका समर्पण अगर परमेश्वर के साथ नहीं है तो आप किस मुंह से परमेश्वर से कहेंगे प्रभु मेरा हाथ तेरे हाथ में, जब आपका हाथ है ही नहीं? हाउ डू यू आस्क फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन योर लाइफ? कैसे आप परमेश्वर से मांगेंगे प्रभु मेरी आशीष मुझे दे? हाउ डू यू फील इट? कैसे लेंगे आप? समझिए इस बात को कि मैं उससे भी अधिक यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूं, उससे भी अधिक, है ना? परमेश्वर को अपने सारे संपूर्ण मन, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण बुद्धि से प्रेम करना सीखिए। एवरीथिंग शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स गॉड। हर चीज आशीष के रूप में परमेश्वर के जीवन में या आपके जीवन में दिखनी चाहिए। लिखा है इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे। इज़राइल यानी परमेश्वर के चुने हुए लोग किस पर आशा लगाए रहे? यहोवा पर। क्या है आपकी और मेरी आशीष? समझेंगे इस बात को? समझिए, विश्वास की परिभाषा बाइबल में क्या है? विश्वास क्या है हमारा? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। समझे इस बात को आप? क्या कह रहा है? इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे। लगातार अपनी आशा लगाए रखिए। बलविंदर भाई जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। अपनी आशीषों को लेने के लिए परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, विश्वास बनाए रखे, क्योंकि कुरिन्थियों में लिखा है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो चीजें आपने अभी तक नहीं देखी। गुड्डी जी ने जिंदगी में वेरोनिका को कनाडा भेजा, लेकिन उन्हें नहीं पता कि आगे क्या होगा। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है आपका विश्वास। जो चीजें आपके जीवन में अभी तक नहीं है, उसकी भी आशीष है आपके जीवन में। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। गंगाराम जी जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। बलविंद्र भाई की आशीष परमेश्वर से हो, विशेषकर दमन की, क्योंकि जो अपने पेपर की तैयारी कर रही है, प्रभु से आशीष दे कि वो बच्ची इस बार अच्छे नंबरों से निकल कर जाए। आशीष मांगे परमेश्वर से और उसको प्राप्त करने में सक्षम। प्रार्थना कीजिए बलविंद्र भाई अपने परिवार के साथ बैठ के परमेश्वर से, एंड यू विल गेट योर ब्लेसिंग्स फॉर श्योर। आप अपनी आशीषों को ले पाएंगे। इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। इसलिए लगानी है आशा, क्योंकि यहोवा करुणा करता है। मैं और आप जब पापी ही थे तो ठीक समय पर यीशु मसीह भक्तिहीनों के लिए मरा। यह है आशीष। हम पापी ही थे, अब भी ही हैं, लेकिन ठीक समय पर यीशु मसीह ने वो फाइनल कुर्बानी दी जिसके द्वारा मेरी और आपकी आशीषें आई, अनुग्रह की आशीष आई, जिसके द्वारा आज और आप और मैं जीवित पाए जाते हैं। अगर वास्तव में पुराने नियम के आधार पर मेरा और आपका न्याय हो, मेरे में और आप में से एक आदमी एक सांस एक्स्ट्रा नहीं ले सकता बाइबल के अनुसार। लेकिन अगर हम ले रहे हैं सांस, हमें से बहुत सारे लोग अधिकाई से पाप कर रहे हैं, सुन्न होकर लुचपन में लगे हैं, सिगरेट, बीड़ी, शराब, पान, ये सारी चीज़ें खा पी रहे हैं और उसके बाद भी अपने आप को सुरक्षित पाते हैं, तो ये अनुग्रह की आशीष है। और ये अनुग्रह की आशीष यीशु मसीह के बलिदान से आई है आपको। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला है। यहोवा ने करुणा की, इसलिए आप जीवित हैं। लेकिन साथ ही साथ दूसरी बड़ी आशीष क्या है? पूरा छुटकारा, कंप्लीट डिलीवरेंस।
पूरा छुटकारा परमेश्वर की ओर से आता है। पूरा छुटकारा परमेश्वर की आशीष है। सीखिए इस बात को। पूरा छुटकारा, अधूरा नहीं। इसलिए बाइबल में आशीष के तौर पर पहली आशीष क्या है? पूर्ण मन से परमेश्वर की ओर जाना है आपको, तभी पूरा छुटकारा पाएंगे। पूर्ण मन से, अधूरे मन से नहीं, पूर्ण मन से जाइए, so that you may get your blessings for sure। आपको आपकी आशीषें मिलें पूर्ण मन से। और अगर गए, आशीष लेकर लौटेंगे। प्रभु खाली हाथ नहीं लौटाता किसी को, आपको भी वो आशीष मिलेगी। लिखा है, इज़राइल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा दे। अगर आप परमेश्वर के पास खड़े हैं समर्पण के साथ, कहें परमेश्वर से, प्रभु प्रभु मुझे छुटकारा दे। ये आपको मांगना है, परमेश्वर आपके मांगने पर देगा। ऐसे नहीं कि आप कहें कि जे मैं तो मसीह हो गया, मेरा छुटकारा परमेश्वर से आएगा ना। मांगने पर आपकी आशीष आनी है। सोचिएगा, अपनी आशीष को लेकर सोचिएगा। टर्न टू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स। चाहिए अपनी आशीष को लेना सीखिए। 131 पद को भी पढ़, 131 वचन को भी, भजन संहिता को पढ़ लेते हैं। लिखा है, हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। दाऊद ने इस बात को क्यों लिखा? भजन संहिता 131 में 3 ही पद हैं, और मुझे लगा कि इसको भी आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि जब मैं आपको पेज पलटकर प्रचार कर रहा था तो मुझे ये दिखाई दिया कि ये बहुत बड़ी आशीष है जिसको मुझे और आपको लेना सीखना है। हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। 2 चीजों से परमेश्वर को घृणा है, अहंकारी जीभ और अनर्थ कल्पना करने वाला मन। अनर्थ कल्पना करने वाला मन किससे भरा होता है? गर्व से। साहब मैं बड़ा आदमी हूं, साहब मेरा क्या बिगाड़ सकता है कोई? आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर के पास कह रहे हो आप ये बात। आपकी एक एक बात रिकॉर्ड हो रही है। न्याय के दिन आपको परमेश्वर को जवाब देना है कि आपने ये क्यों कहा, क्यों कहा आपने। इसीलिए लिखा है, हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। दोनों चीजें अपने जीवन से निकाल दीजिए। घमंड करने का अवसर परमेश्वर को ही देना है, बस, नथिंग एल्स। किस बात का घमंड? आपको पता होना चाहिए किस बात का घमंड कर रहे हो आप। अगले क्षण का पता नहीं है आपको, है ना? अगले क्षण में क्या होना आपके जीवन में नहीं पता। लेकिन घमंड किस बात का? पद का, प्रतिष्ठा का, घर का, गाड़ी का? नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। ऐसी कोई चीज नहीं है आपके जीवन में जिस पर आप घमंड कर सकें स्थायी रूप से। कोई भी चीज नहीं है ऐसी। अपने आसपास देख लीजिए, अपने जीवन में झांक लीजिए, क्या कोई स्थायी चीज है जिस पर आप घमंड कर सकते हो? नहीं। हर चीज नष्ट हो सकती है समय के साथ। किस बात का घमंड? लिखा है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है, उनसे मैं काम नहीं रखता। परमेश्वर को अपने लिए करने दीजिए ना। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, 12वीं क्लास में मेरे पिता ने मुझे सिखा दिया था। ये जो आशीष मैं आज आपके साथ बांट रहा हूं, 12th क्लास में ये बात मुझे मालूम थी। मेरे पिता ने कहा था, डोंट प्लान योर सेल्फ, लेट गॉड प्लान फॉर योर लाइफ। इसीलिए लिखा है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है, उनसे मैं काम नहीं रखता। बहुत सारी चीजें मुझे समझ में नहीं आई, मैंने परमेश्वर पर छोड़ दिया। मैंने कहा, ना भैया, मुझे तो पता नहीं कि इसका अंत क्या आने वाला, कैसे परमेश्वर मुझे और आपकी आशीष कैसे देगा, मुझे नहीं पता था। इसलिए मैंने परमेश्वर पर छोड़ दिया। मैंने कहा, परमेश्वर तू ही जान,
मुझे नहीं पता क्या करूंगा, कैसे करूंगा। हाउ डू आई डू इट? लेट गॉड डिसाइड योर फेट। मेरा आप अभिमान से कहते हैं साहब बहुत पैसा है, मेरा बेटा तो कमाल कर देगा, विदेश चला जाएगा, यहां चला जाएगा। आपको अगले क्षण का पता है क्या? नहीं ना, फिर क्यों? परमेश्वर यदि तेरी इच्छा होगी तो मेरा बेटा इस आशीष को पालेगा। लेट गॉड डिसाइड। परमेश्वर तेरी आज्ञा होगी तो मेरा बच्चा अपनी आशीष के साथ मेरे जीवन में बना रहेगा। नहीं, और आप ऐसा करते नहीं है। मेरा आप घमंड करते हैं, ओ हो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना हो जाएगा, ढिकाना हो जाएगा। नहीं नहीं जी, कोई बात नहीं। देखिए, हमेशा याद कीजिएगा, प्रार्थना करते रहिए। मैंने आपको एक बात बताई थी, गजन भाई ने लिखा है तो मैं उसको शेयर कर देता हूं, उनकी आशीष पर मोहर लगा देता हूं। मेरे पिता ने अपने एक मित्र के लिए प्रार्थना की, और कितने साल? 25 साल। रिजल्ट नहीं आता था। हम अपने पिता पे कहते थे, मैंने कहा यार तुम इतनी बड़ी बड़ी प्रार्थना क्यों करते हो जब रिजल्ट नहीं आता? ही सेड वन डे यू विल गेट द रिजल्ट। हम भी सोचते थे यार साल साल निकल जाते हैं, इनकी आशीष तो है नहीं, लेकिन ये निरंतर प्रार्थना करते हैं उसके लिए। 25 साल बाद वो आशीष आई। सोचिए कितना लंबा समय। 25 साल बाद एक दिन खबर आई कि उस व्यक्ति ने शराब पीना हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो उसे शैतान का ड्रिंक कहने लगा, और उसके बाद वो जब तक जीवित रहा उसने एक बूंद शराब को नहीं पिया। ये होता है आपका समर्पण। आप जब भी किसी के लिए प्रार्थना करें, विश्वास से करें कि एक दिन परमेश्वर उसकी आशीष जरूर देगा। एक दिन लिखा है, निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर लिया है। आज जब आप आसपास के लोगों को देखें ना कि वो अनरीति से बढ़ रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, बुरी बुरी चीजें अपने जीवन में कर रहे हैं, और उसके बाद भी सफल हो रहे हैं, शोकित मत होइएगा। क्योंकि शैतान एक बार जीवन में ये टेम्पररी फेज लाता है आपको दिखाने के लिए, देख तू तो बड़े धीरज से यहोवा की आशीषों की बाट जो रहा है, देख इसने मुझे दंडवत किया और ये संसार की बड़ी बड़ी आशीषों का हकदार हो गया। देख, ऐसे लोगों की तरफ देखिएगा भी मत, आपकी आशीष चली जाएगी, मत देखिएगा। ऐसे लोग परमेश्वर के साथ नहीं बढ़ते। ऐसे लोग शैतान का हाथ पकड़कर बढ़ते हैं, और एक स्टेज के बाद जब वो नष्ट होते हैं तो उनका पता नहीं चलता। बाइबल कहती है उनका स्थान उन्हें फिर नहीं पाएगा। ध्यान से सुनिएगा, उनका स्थान देखने पर भी उन्हें फिर नहीं पाएगा। इसलिए कभी भी आपको जीवन में ऐसा लगे कि सामने वाला सक्सेसफुल हो रहा है, हर गलत तरीके से आशीष मिल रही है, बच्चे बहुत अच्छे बढ़ रहे हैं, घर में बहुत पैसा आ रहा है, गाड़ियां बढ़ गई हैं, बहुत हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया, शांत रहिएगा। इसीलिए लिखा है कि मैंने अपने मन को शांत और चुप कर लिया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो आशीष वो ले रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। मन को शांत रखिए। नियत समय पर परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आपका टाइम आएगा तो आप बढ़ोगे, जाओगे नहीं परमेश्वर से। इस आशीष को लेना सीखो। लिखा है मैंने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी मां की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के सामने मेरा मन भी रहता है। लड़के के समान, बालकों का समान रखिए। वो एनालाइज नहीं करते, जो चीजें उनको दिखती हैं वैसा ही करते हैं। क्या लिखा है यीशु मसीह ने? बाइबल को बहुत अच्छी तरह समझिए। बाइबल बहुत मैजिकल आशीषों से भरी किताब है। यीशु मसीह ने क्या कहा था? यीशु मसीह ने कहा था कि लड़कों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। आज अपने बच्चों को परमेश्वर के पास भेजिए,
क्योंकि वो उनकी आशीष है। मेरी और आपके लिए नहीं लिखा गया ये। बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। क्योंकि एक बच्चा कोरी स्लेट होता है, आप जो गलत अच्छी और बुरी चीज उसे सिखाते हैं वो उसके जीवन भर की आशीष है। बाइबल कहती है बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसे चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे तक भी उससे नहीं हटेगा। टेक दैट ब्लेसिंग इन योर लाइफ। बुढ़ापे तक नहीं हटेगा वो, आशीष है, ये आपकी आशीष है। अपने बच्चों को सिखाइए परमेश्वर में पढ़ना। लिखा है जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी मां की गोद में रहता, वैसे आप और मैं परमेश्वर की गोद में रहेंगे। अंडरलाइन द वर्ड मां की गोद। बाइबल में एक पुराना कलीसियाई गीत गाते हैं, मां की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। परमेश्वर आपको दुनिया के खतरों में छोड़ के नहीं जाता, कभी तसल्ली देकर अपने पास बनाए रखता है। बाइबल में लिखा है संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। बाइबल को पढ़िए तो सही। बहुत से लोग बाइबल को सिर्फ रखकर अपने जीवन में आशीष चाहते हैं। पढ़िए उसको, सीखिए उससे, जानिए बाइबल की उस व्यवहारिक आशीषों को जो आपके जीवन में परमेश्वर देना चाहता है। पढ़िए। एक मसीह के रूप में आपकी आशीष होनी चाहिए कि आप बाइबल को अधिकाई से पढ़कर अपनी आशीषें लेना सीखिए, सीखें, पढ़िए। लिखा है जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी मां की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। आज मन को स्थिर करिए। छोटा बच्चा सबसे बड़ी आशीष किससे पाता है? अपनी मां से। आपको और मुझे सबसे बड़ी आशीष किससे पानी चाहिए? परमेश्वर से। अपने मन को स्थिर रखिए, अपनी आशीषों के लिए परमेश्वर को देखिए, विश्वास के साथ उम्मीद रखिए कि जो आप मांग रहे हो, यदि वो परमेश्वर की ओर से है, यू आर गोइंग टू गेट इट फॉर श्योर। आपको वो आशीष मिलेगी ही। सोचिए, शीतल जी मेरे साथ जुड़ती हैं, नितिका जी की बहन है। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। भजन संहिता 131 दूसरा पद, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी है। आज अपने मन को परमेश्वर के साथ जोड़े रखिए। बाइबल में लिखा है जो डाली मुझ में जुड़ती है, मेरा पिता उसे और छांटता है ताकि वो और फले। आज अपनी आशीषों को फलते हुए देखिए परमेश्वर के साथ, मुरझाते हुए नहीं। अपनी आशीषों के साथ बढ़ते हुए चलिए परमेश्वर के साथ, मुरझाते हुए नहीं। लिखा है हे इज़राइल, अब से लेकर सदा सर्वदा तक यहोवा पर ही आशा लगाए रहे। दैट इज द ब्लेसिंग गॉड वांटेड यू टू टेक। अब से लेकर सर्वदा तक, यानी आज और अभी से सर्वदा तक, जब तक आप जीवित हैं, आपकी आशा किसके ऊपर होनी चाहिए? परमेश्वर के ऊपर आशा लगाए रहिए, विश्वास के साथ। जो भी मांगिए विश्वास से मांगिए, संदेह मत कीजिएगा। कई लोग संदेह करते हैं, ये मिला नहीं मिला, हुआ नहीं हुआ। संदेह करने वाले की स्थिति नहीं, हमेशा खराब होती है। विश्वास से मांगिए, धन्यवाद के साथ चलिए, कहिए परमेश्वर से प्रभु मेरी आशीष आपने मुझे दी है, धन्यवाद करता हूं। हमेशा परमेश्वर से एक प्रार्थना मांगकर सोइए, प्रभु किसी भी रीति से मेरा हाथ तेरे हाथ से अलग ना हो। रोज मांगिए, धीरे धीरे आपको अपनी आशीषें लेना आ जाएगा। आपको समझ आ जाएगा कि आपको कैसे बढ़ना है। आपका विश्वास मजबूत होगा, आपका समर्पण मजबूत होगा, आपकी प्रार्थनाएं विश्वास से करना आप सीखेंगे, और आप सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने आपकी आशीषों को बढ़ा दिया है। इसीलिए मैं रोज कहता हूं आपसे कि परमेश्वर को प्रार्थना करके कहो, प्रभु मेरे आध्यात्मिक कद की स्थिति दिखा, मुझे कहां हूं मैं और मुझे कहां होना चाहिए था। लेट गॉड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। परमेश्वर आपके जीवन का नेतृत्व करे, आपको संभाले, आपके परिवार की आशीष दे, आपको बढ़ना सिखाए। विश्वास के साथ आपकी आशीष परमेश्वर के साथ जाए। क्योंकि फिर मैं आपसे कहता हूं
कि विश्वास की डेफिनेशन आपको कहती है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। वो आशीषें जो आपने आज तक शायद अनुभव भी ना की हो, वो भी परमेश्वर आपको देगा। विश्वास के साथ बढ़े रहिए, जुड़ते रहिए। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, धन्यवाद करते हैं सुंदर संध्या की आशीष के लिए। प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु कि जितने जन यहाँ आपकी ओर उम्मीद से देखने के लिए आए हैं, उनमें से एक भी अपना प्रतिफल किसी भी रीति से न खोए। हमारी कोई भी आशीष हो या हम किसी भी दृष्टि से आपको देख रहे हो, हमें कोई चीज चाहिए हो या फिर हमारे घर में कोई बीमार हो या किसी तकलीफ में हो, हमारे ऊपर आर्थिक संकट हो, प्रभु आप जानते हैं। आपके सामने सबका हृदय खुला है, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है प्रभु। इसीलिए प्रभु मेरी प्रार्थना है कि हर व्यक्ति जिसने आपकी ओर देखा है आज की सुंदर संध्या में अपनी आशीष को लेने वाला हो, किसी भी रीति से अपना प्रतिफल न खोए। विश्वास की आशीष, विश्वास की प्रार्थना मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से। सुने और ग्रहण करें, आमीन। विश्वास की आशीष आपके जीवन में बनी रहनी चाहिए। और मैं आप हर एक व्यक्ति से कहता हूं, जब भी आप लाइव सेशन में हो, एक कमेंट जरूर कीजिएगा जिससे आपके लिए प्रार्थना की जा सके, हम जान सकें कि कौन हमारे साथ था और किसके लिए हमें प्रार्थना करनी है। हमेशा याद रखिएगा इस बात को। कल सबत का पवित्र दिन है। कल की आशीष लेने के लिए आपको और मुझे थोड़ा सा जल्दी आना होगा। सुबह हम 7 और 7:30 के बीच में फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री में जुड़ जाएंगे अपनी आशीषों को लेने के लिए, क्योंकि हम सभी उसके बाद चर्च जाएंगे। जाना भी चाहिए, क्योंकि सबत के दिन को पाक रखने के लिए याद रखिए आशीष है। चर्च जाइए, प्रार्थना कीजिए, हफ्ते भर की आशीष के लिए प्रार्थना कीजिए। कहिए प्रभु से कि आने वाले हफ्ते में भी हमें सुरक्षित रखिए, हमारे परिवार की आशीष हमें दे। कल सुबह ठीक 7 और 7:30 के बीच में मैं आपसे फिर मिल रहा हूँ एक नई आशीष के साथ फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री पेज में। प्रभु आप सभी को अधिकाई से आशीष दे। आप सभी को शुभ रात्रि और आप सभी को जय मसीह की।